हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। आज हम लोग जो है हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन चलने वाले हैं। जो है हमारा नेक्स्ट सेशन, जिसका नाम है हमारा चार्ट ऑफ अकाउंट 12, जिसके अंदर मैं आपको बता दूं कि हमारे पास में अभी F8 है और उससे हम लोग करेंगे क्या, तो उससे हम लोग सेल्स करेंगे। देखिए, हमारे पास में अभी तक जो है वो परचेज़ और सेल्स के लिए कुछ है नहीं, फिर भी हम जो है हमारा इन्वेंट्री बनाएंगे यानी स्टॉक बनाएंगे। ठीक है, ये सारा चीज़ बनाएंगे और हम लोग परचेज़ और सेल्स करेंगे। ये सेम एग्जांपल में मैं आपको जो है वो सिंगल एंट्री का भी बताऊंगा बाद में, सेम एग्जांपल के अंदर मैं बताऊंगा, इसलिए प्लीज़ इसे अच्छे से ध्यान से देखिए। पहले हमें F11 करके जाना है और फिर हमें F2 दबा के इन्वेंट्री में जाने है, आई दबा के, और गो डाउन को एनेबल करना है। फिर मास्टर क्रिएट करना है, सेल्स अकाउंट, और जैसे मैंने हर्ष पटेल करके बनाया तो हर्ष पटेल जो है वो हमारा सनरी डेटर होगा। सेम नाम के साथ जाएंगे, सब कुछ सेम होगा, चार्ट ऑफ अकाउंट आपका पूरा का पूरा सेम होगा, खाली ये सिंगल एंट्री के लिए नहीं है, डबल एंट्री के लिए, ये याद रखिएगा। फिर हम गोडाउन बनाएंगे, गोडाउन 1 यूनिट बनाएंगे, हम नंग्स हार्ड कॉपी बनाएंगे हम, क्योंकि हमारा जो बिज़नेस है उसके बारे में आपको अभी मालूम पड़ जाएगा वो कौन सी चीज़ का बिज़नेस है। हमारा बिज़नेस जो है वो है जंबो नोटबुक और फुल स्कैप नोटबुक का। ठीक है, फुल स्कैप बुक का और नोटबुक का। देखिए, हमारे पास में यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस आपको डालना बता दूंगा कि 3000 क्वांटिटी है, ₹1 है 23, और 3000 हमारे पास फुल स्कैप बुक भी है जिसका दाम है ₹31 31। वाउचर टाइप में जाके यस करना, जो मैंने आपको पहले सिखा दिया था, और दोबारा हम देख लेंगे आज। और उसके बाद में देखिए, अभी हमारे पास सेल्स का एक ऑर्डर आया है हर्ष पटेल के साथ, जो हर्ष पटेल हमें जो है वो ऑर्डर दे रहा है। ऑर्डर ही खाली नहीं दे रहा, वो लेके जा रहा है अभी। ठीक है, ये याद रखिए, बट हमने पैसा रिसीव नहीं किया है। 200 नोटबुक लेके जा रहा है और 230 फुल स्कैप बुक लेके जा रहा है। दाम आप लोग को पता है यहाँ पे बढ़ चुका है, क्योंकि हमारे पास में जो दाम होगा वो 31 और 40 होगा। हमने जो रेट में रखा है उस रेट से ज़्यादा में हम बेचेंगे। ठीक है, तो ही तो प्रॉफिट होगा, तो ही आपका बिजनेस है। और अभी तक हमने उसका पैसा रिसीव नहीं किया है, बट बिल हम जनरेट कर रहे हैं। इस तरीके का एक ट्रांजेक्शन है। देखिए ध्यान से, अभी चार्ट ऑफ अकाउंट 12, और उसके लिए देखिए मैंने आपके लिए अभी जो है सिर्फ कंपनी क्रिएट करके रखा है, हार्ड कॉपी नाम का एक कंपनी क्रिएट करके रखा है। अब सबसे पहले तो हम लोग वाउचर टाइप में चलिए ठीक है, वाउचर टाइप में हम लोग सबसे पहले देख लेंगे, और यहाँ पे हम लोग सेल्स पे जाके यहाँ पे एंटर 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 हम लोग प्रिंटिंग यस करेंगे। आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो भी टाइटल देना हो तो आप दे सकते हो, नहीं देना हो तो आप नहीं दे। डिस्क्रिप्शन देना हो, जैसे नोट्स लिखते हैं ना, नोट्स आप लिख सकते हो, जैसे मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे आप भी कोई भी नोट डाल सकते हो, जैसे मैंने नोट डाल दिया है, नॉट रिफंडेबल आफ्टर 24 आवर्स। समझिए, नोट डाल दिया मैंने और ये चला गया। ठीक है, ये हमने सेल्स कर दिया है। क्लियर, सेल्स का टाइप ऑफ वो कर दिया ताकि हम लोग प्रिंट के साथ में वो सब पा सके। ठीक है, अब हम जा रहे हैं और सबसे पहले हम लोग लेज़र बनाएंगे। अब देखते हैं क्या क्या लेज़र बनाना है। ठीक है, हमें लेज़र बनाना है सेल्स अकाउंट का और हर्ष पटेल का। तो सेल्स अकाउंट अंडर सेल्स अकाउंट इन्वेंट्री होगा तो यस, और ये हो गया। सनरी डेटर बनाना है हमें, जो होगा हर्ष पटेल, जो है हमारा सनरी डेटर। सनरी डेटर कितने दिनों का है, तो ये हमारा जो है वो समझिए 30 दिनों का है। डिटेल उसकी भरना पड़ेगा आपको, क्योंकि बिल में वो आएगा, इसलिए आप भर दीजिएगा डिटेल। 2 लेजर बनाने थे, मैंने बना दिए। अब हम बनाएंगे इन्वेंटरी, जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा। देखिए, अभी जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है इन्वेंटरी, ये रहा, जिसमें हम गोडाउन बनाएंगे। गोडाउन यहाँ पे नहीं दिखेगा आपको,
ठीक है, यहाँ पे गो डाउन नहीं दिखे तो आपको क्या करना होगा, तभी आपको एस्केप मार के बाहर जाना होगा। F11 जाके इन्वेंटरी में जाइए और यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे गो डाउन को मल्टीपल गो डाउन डालना है, तो यस ये आपने कर दिया, क्लियर, सेव हो गया। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए इन्वेंटरी में यहाँ पे गो डाउन आ गया। अच्छा, अब ये जो हमने गो डाउन बनाया है ये मैं आपको बता दूँ, आप ध्यान से देखिए, पहले गो डाउन बनाना है, फिर यूनिट बनाना है, फिर हार्ड कॉपी बनाना है। जो हमारा स्टॉक ग्रुप होगा उससे निकलने वाला हमारा आइटम होगा, ग्रुप से हमारा आइटम बनता है। हार्ड कॉपी हमारा ग्रुप है, उससे बनता है नोटबुक और फुल स्केप बुक, और वो सभी रखेंगे कहाँ पे, तो गो डाउन में। यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखना है कि हमारा बिज़नेस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। हमारा बिज़नेस स्टार्ट होने से पहले हमें गो डाउन चाहिए होगा, और फिर हम खरीदेंगे तो कैसे खरीदेंगे, किलो के भाव में खरीदेंगे या नंग्स के भाव में खरीदेंगे, तो हम नंग्स में खरीद रहे हैं। उसके बाद में हमें डिसाइड करना होगा कि हम क्या बेचेंगे। हम लोग हार्ड कॉपी जो होगा वो बेचेंगे, और जो हार्ड कॉपी होगा वो होगा नोटबुक और फुल स्केप बुक। चलो बनाते हैं सारा। पहले जाते हैं गोडाउन में, गोडाउन में जाके क्रिएट कर रहा, और गोडाउन 1, ठीक है, ये मैंने बना दिया, और प्राइमरी गोडाउन है, हो गया। यूनिट नंग्स स्टॉक ग्रुप तो हार्ड कॉपी, ये मैंने बना दिया, ठीक है। अब आते हैं आइटम में। आइटम ध्यान से देखिए, अब मैं बना रहा हूँ पहले मैं बना देता हूँ नोटबुक। अच्छा, यहाँ पे पूछेगा आपको किस में डालना है आपको, तो यहाँ पे हार्ड कॉपी के अंडर हम डालेंगे, ठीक है, नंग्स में हम बेचेंगे। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ओपनिंग बैलेंस डालना होगा, क्योंकि हमें ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे दिया हुआ है। 3000 रुपीज़ क्वान्टिटी है, सॉरी 3000 क्वान्टिटी और 23 रुपीज़ में हमने ख़रीदा है ईच। क्वांटिटी हम डालेंगे 3000, और हमने जो क्वांटिटी है वो रखा है गोडाउन 1 के अंदर, और उसका रेट देंगे हम 23 रुपीज़, ठीक है। अमाउंट आ गया, इतना आपके पास में है ओपनिंग बैलेंस। दूसरा हम आइटम डालेंगे फुल स्कैप, ये हमारा हार्ड कॉपी है। नंग्स में फुल स्कैप बुक आप लिख दीजिएगा, मैंने फुल स्कैप खाली लिखा है, और वो हमारा होगा 31 रुपीज़ में 3000 कॉपी, ठीक है। गोडाउन 1 में ही डालेंगे वो, इसका दाम होगा 31, ये भी आ गया, ठीक है। ये हमने बना दिया, हमने सारे चीज़ बना दिए हमारे। अब हम आएंगे एंट्री पे। अब एंट्री ध्यान से देखिएगा, वाउचर टाइप में जाके सेल्स में आ गए हम। सेल्स में अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आते तो 8 पे क्लिक कीजिए, F8 आ जाएगा। रेफरेंस नंबर 1 दे रहा हूँ। एंट्री ध्यान से देखिएगा, हमारे पास में जो इंसान आ रहा है वो डेबिट होगा, क्योंकि पैसा नहीं आ रहा है, हमारे पास कोई इंसान आ रहा है। कैश में होता तो हम कैश सेल्स कर देते, बट अभी हर्ष है, जो हर्ष है वो हमारे पास में कितने रुपए का परचेज़ कर रहा है। अभी आप एक चीज़ देखिए, अगर कोई चीज़ आ रहा है तो उसे डेबिट करते हैं, नहीं आ रहा है तो उसे क्रेडिट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास में सब कुछ आ गया, बट हमारे पास में जो है वो पैसा कैलकुलेशन नहीं है। यही फ़र्क होता है आपका सिंगल और डबल एंट्री में। और आप एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पे डेबिट आ रहा है, अगर आपको वो क्वांटिटी बेस करना है, ठीक है, तो आप वो क्वांटिटी बेस यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ पे क्वांटिटी बेस आ जाएगा, ठीक है। बट हम लोग ये सिंगल एंट्री नहीं कर रहे, वो याद रखिएगा, हम लोग ये डबल एंट्री कर रहे हैं। तो यहाँ पे आया मैं हर्ष पटेल लेके, और यहाँ पे मैंने क्वांटिटी बेस हटा दिया। अभी देखिए हर्ष पटेल है, ठीक है। डेबिट में क्या करूँ, अभी आप यहाँ पे थिंक कीजिए कि डेबिट में रुपीज़ तो है नहीं हमारे पास, तब हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ता है, कैलकुलेशन करना पड़ता है, ठीक है। यानी अब हमको यहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि आपको ये देखना होगा कि हमारे पास में कितने अमाउंट है, ठीक है।
तो आप लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, जैसे अभी जैसे हमारे पास में जो है 200 नोटबुक वो ख़रीदने वाला है 31 रुपये पे एक, ठीक है। तो और जो है हमारे पास में 230 रुपये का, और उसका रेट है 40 रुपये। तो मेरे तो आइडिया में है कि ये 15,400 का होगा टोटल मिला के, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपको वो नहीं पता है, ठीक है। तो फिर अब हर्ष पटेल से कितने पैसे लेने हैं, कितने दिए उसने, वो सब देखना पड़ेगा। तो समझिए कि 15,400 अमाउंट आपको नहीं पता है। देखिए सिंगल और डबल एंट्री में यही प्रॉब्लम हो जाता है। अगर आप डेबिट और क्रेडिट बेस करते हो तो आपको अमाउंट पहले से पता नहीं होता है, बट अगर आप सिंगल एंट्री में करते हो तो आपको का वहाँ पे पूरी तरह से पता होता है। चलिए यहाँ पे करता हूँ मैं 15,400, ठीक है। एंटर किया मैंने, न्यू रेफरेंस है ये, तो ठीक है जाने दो 15,400। अभी ये सेल्स हो रहा है, ठीक है। तो क्या सेल्स हो रहा है वो देख लेते हैं। तो पहला हम देखते हैं, हम लोग कुछ चीज़ खरीद रहे हैं, समझिए फुल स्कैप बुक मैंने ख़रीदा है। फुल स्कैप बुक कौन से गोडाउन में रखा है, गोडाउन 1 में रखा है, ठीक है। अब देखते हैं कि क्वांटिटी कितने खरीदने वाले हैं, ठीक है। क्वांटिटी कितनी है, 200, नहीं सॉरी 230। तो 230 क्वांटिटी है, एंटर मारा, और एक का दाम कितना है, 40 रुपये। ये लो 40 किया, यानी 920 रुपये हो गया। एंटर मारा, ये आपका पहला हो गया। अभी दूसरा देखते हैं। अभी दूसरा हम खरीद रहे हैं जंबो नोटबुक, ठीक है। जंबो नोटबुक जो है वो भी हम लोग गुजरात सॉरी अपना गोडाउन 1 में ही डाल रहे हैं। गोडाउन 1 में डालने के बाद मैं अब दिखा रहा हूँ कि उसकी क्वांटिटी है 200, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 200, एंटर मारा। अभी देखते हैं कि उसकी 31 रुपये है, 31 रुपीज़ एक का, तो 620। ये देखिए 15,400 मैंने कहा था आपको अमाउंट, 15,400 ही आए हैं। अगर 1-2 रुपये ऊपर नीचे होता तो आप यहाँ पे जाके ऑल्टर करके चेंजेस भी कर सकते हो। इतना हर्ष को देना बाकी है। अगर समझिए इसमें से आधा हर्ष ने दे दिया होता तो हम लोग इसमें 1500 देते, और 400 हर्ष ने दे दिया होता, इस हिसाब से भी हो सकता है। यहाँ पे एंटर किया, नरेशन आप डालोगे। नरेशन डालने के बाद में अब आप ये देख लीजिएगा कि आपको समझ आया कि नहीं। पहले हमने हर्ष पटेल को डेबिट किया है, 30 दिन का है, ये हमने बना दिया। अब हर्ष पटेल को हम सेल्स कर रहे हैं, ठीक है। तो सेल्स कर रहे हैं तो ये रहा हमारे पास में, ठीक है। पैसा नहीं आया, हर्ष पटेल आया है, तो हर्ष पटेल को डेबिट कर दिया। और हमारे पास से सेल्स गया है, क्या गया है, फुल स्कैप बुक गया है, इतना गया है, इतने रुपए का गया है, ठीक है। टोटल अमाउंट इतना हर्ष से लेना बाकी है। आप यहाँ पे एंटर मारोगे, आपके पास में प्रिंट आ जाएगा। अभी मैं उसका आपको प्रिंट बता देता हूँ। ये देखिए, ये आ गया आपका प्रिंट का पूरा डिटेल। ऊपर पूरा कस्टमर का डिटेल आ जाएगा। ये तो हमने भरा नहीं है कस्टमर का डिटेल, वरना यहाँ पे हर्ष पटेल का पूरा डिटेल आ जाता है। आप भर दीजिएगा, ये आपका इन्वॉइस तैयार हो जाएगा। देखिए ये इतना लिया है, इतने का रेट है, इतना नंग्स है, ये सभी चीज़ आ जाता है। टोटल अमाउंट आ जाएगा और ऑटोमेटिकली आपको मालूम पड़ जाएगा कि कितना रुपये लेना है, ठीक है। क्या क्या बेचा था वो भी आ गया, सेल्स अकाउंट का है। तो इस तरीके के हमने सेल्स अकाउंट को कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट टाइम हम मिलते हैं और देखते हैं कि आगे कौन सा चार्ट ऑफ अकाउंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप सो आप प्रैक्टिस करोगे।